कमेटी हैज़ बीन फॉर्म और उसमें जो है उन्होंने उनको 5 रोज़ के अंदर हिदायत दी गई है कि वो वज़ीर आज़म साहब को एक रिपोर्ट दें जिसमें जो लोग इस मकरूह कारोबार में इन्वॉल्व हैं उनको जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। और मेरी ये इल्तिजा है जो वालिदैन हैं कि अपने माइनर बच्चों को तो मत भेजें आप इस किस्म के ख़तरनाक जो है सफ़र पर, और इस किस्म की चीज़ों से दूर रहें। और आप देखें कि किस तरह एक गैर मुल्क के अंदर जो है कितनी मुश्किल के साथ जो है उन्होंने ये टाइम गुजारा। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मगर बचने की उम्मीदें कम हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा है कि जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्तियों का हादसा ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार कराने के बायस पेश आया। मुतासरा कश्तियों में पाकिस्तानी बच्चे भी थे। वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को ऐसे ख़तरनाक सफ़र पर न भेजें। अफसोसनाक है कि ये लोग नामालूम जगह पर हज़ारों फुट गहरे समुद्र में डूब गए। जो लोग इस मकरूह कारोबार में मुलव्वस हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जिस कश्ती पर सवार थे उसके ना इंजन ठीक थे, ना वॉकी टॉकी, ना जीपीएस। छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। भिपरे समंदर की ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की दुख भरी दास्तान। बताया कि दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने डूब गए। कार्गो शिप ने हमें बचाया। कपड़े, मोबाइल समेत सारा सामान बह गया। मदद की जाए। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे, वहां 1.5-2 माह बहुत मुश्किल गुजारे। 11 दिसंबर को कश्ती में निकले तो हादसा पेश आ गया। आइंदा कोई गैर कानूनी तरीके से आने की कोशिश न करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो चुकी है। एथेंस में पाकिस्तानी मिशन जिंदा बच जाने वालों की मदद, जबकि जाँ बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुक्काम से राबिते में है। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वादी ज़ियारत, शीलाबाग, ख्वाजा इमरान रेंज में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। चमन, खिला अब्दुल्ला, पिशीन, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में -6 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। स्कर्दू -7, गिलगित अस्तोर -6, इस्लामाबाद 0, कोयटा 1, पेशावर 2, मुजफ्फराबाद 4, लाहौर मुल्तान 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार तक, M3 लाहौर से ननकाना तक बंद। लाहौर से एलकोट मोटरवे को खोल दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। शेखपुरा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 587 तक जा पहुंची। रहीम यार खान 414, फैसलाबाद में 360, बहावलपुर में 300, जबकि लाहौर में 250 पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद रिकॉर्ड। मदारिस एक्ट कानून बन चुका, फौरी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दुनिया के इजलास के बाद मुश्तरका इलामिया जारी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि सदर ने बिल पर एतराज़ात वक्त गुजरने के बाद किए। स्पीकर ने भी एतराफ़ किया कि उनके नज़दीक ये एक्ट बन चुका है। हुकूमत ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी ना किया तो लाहे अमल तय करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कानूनी, आइनी और पुरअमन तरीके से मसले को हल करना चाहते हैं, दबाव से बात मनवाना नहीं चाहते। इजलास में मुफ्ती तकी उस्मानी, प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर उलमा भी शरीक हुए। मदारिस के मामले पर मुत्तफ़िका बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का दावा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मदारिस का मामला खुशउस्लूबी से हल की तरफ जा रहा है। मदारिस एक्ट पर तबादला ख्याल के लिए गवर्नर सिंध, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की क़यादत में वफ़द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा
हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहदा भी उन अकाबरीन ही का है। वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ 5, दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं। लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में ना डालें। इत्तेहाद तंजीमात को वजारत सनत या ज़राअत जिसके साथ मुंसलिक होना है उनका मसला है। शरह सूद में मजीद 2% कमी 13% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक नवंबर में 4.9% हो गई। मईशत के हालिया आदाद शुमार नमू के इम्कानात बेहतर होने का इशारा दे रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा नवंबर में $700 मिलियन से जायद का सरप्लस आएगा, जिसके बाद माली साल के इब्तदाई 5 माह में $950 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। महंगाई अगले 3-4 माह कम रहने की तवक्को है, जबकि अगले साल के आखिर में महंगाई में इस्तेहकाम आ जाएगा। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा शरह सूद में कमी से इस माली साल में सूद की अदायगी 9,800 अरब के टारगेट की जगह 8,300 अरब रहेगी और हुकूमत को 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। 26.1 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियों में से माली साल के बाकी माह में पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी होंगी और मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ ये अदायगी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मार्केट से डॉलर खरीद कर हमने कर्जों की अदायगियाँ बरवकी हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है। करेंसी मार्केट में मुदाखलत नहीं कर रहे। रुपए की कीमत मुस्तकम हो रही है। तरसीलात ज़र इस साल 35 अरब डॉलर से भी ऊपर होंगी। महसूस हो रहा है कि पार्टी सिफारिशात पर बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा ऐसा नहीं है कि पार्टी अबानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे हट गए हैं। ये दावा भी किया कि 26 नवंबर के वाक़यात के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए मदावा शुरू किया, मगर नून लीग कोशिश कर रही है कि हमारे मुज़ाकरात आगे न बढ़े। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए गुफ्तगू शुनीद जारी है। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात इस वक्त तक शुरू नहीं हो सकते जब तक खुद बानी पीटीआई का क्लियर मैसेज ना आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पीटीआई की एक आवाज़ है जो बानी पीटीआई की है, बाकी जितने रहनुमा हैं वो सब बानी पीटीआई से ही हिदायत देते हैं। जब तक बानी पीटीआई का वाज़ेह मैसेज नहीं आएगा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिविल नाफरमानी की तहरीक को नॉन स्टार्टर करार देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा दलिया और कॉर्नफ्लेक्स की तरह बानी पीटीआई भी फौजी प्रोडक्ट है। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट अपनी औकात भूल जाती है। कौमी असम्बली में पेश डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मजीद गौर के लिए कायमत कमेटी को भिजवा दिया गया। वजीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातमा ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी से दस्तावेज़ात की तस्दीक का वक्त बचेगा। शहरियों का FBR, एक्साइज, स्टेट बैंक और मेडिकल हिस्ट्री का डेटा इसी ID में महफूज होगा। गवर्नेंस में शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि ज़िला कुर्रम का मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएगा। तकरीबन 80% काम हो चुका। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पहले फ़रीक़ैन को मसला बातचीत से हल करने का मौका देना चाहती है, उसके बाद फिर हुकूमत अपनी कार्रवाई करेगी। कोहाट में जरगा मौजूद है। जरगे में तमाम मसाइल पर इत्तेफाक हो चुका। अब सिर्फ एक नुक्ते पर फैसला होना बाकी है, जिसके तहत दोनों फरीकों को अपना असलहा हुकूमत के हवाले करना है और बंकर मिस्मार करने हैं। इस नुक्ते पर बातचीत जारी है।
पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों पर नज़रसानी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़कर 9,60,000 रुपए हो जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 1.25 लाख से बढ़कर 9.5 लाख रुपए हो जाएगी। वजीर आला के मुशीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 रुपए हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर का बिल पर एतराज, कहा क्या ये बिल पार्लिमानी कवानीन एक्ट के मुताबिक है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब दिया, ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज में मुकाबले के लिए तैयार। पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कप्तान रिजवान कहते हैं, वनडे में हमारा अच्छा रिदम है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। वनडे सीरीज में हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जहन में रखकर मैदान में उतरेंगे। हम मुत्तहिद हैं, जूनियर हो या सीनियर, सबका फोकस टीम की जीत पर है। मोबाइल फ़ोन सारिफीन के साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। PTA के मुताबिक 1 साल में धोखाधही में मुलव्वस 5,294 मोबाइल नंबर्स ब्लॉक किए गए। फ्रॉड धोखाधही में मुलव्वस 4,000 IMEI 507 ब्लॉक किए गए। गुज़श्ता माली साल फ्रॉड में मुलव्वस 113 अफराद के शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक किए गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मुरम्मत का काम जारी। मुरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इस दौरान लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन, इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। अली और शफीक के नामों से शनाख्त। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। पंजाब में साल 2023-24 में डकैती की वारदातों में 29% कमी हुई। पंजाब के वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि कच्चे में ऑपरेशन से 88 शरपसंद हलाक और 59 जख्मी हुए। कच्चे के इलाके से 253 मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। कच्चे के ऑपरेशन में 19 जवान शहीद, 36 एहलकार और अफसरान जख्मी हुए। दहशतगर्द हमलों में 8 पुलिस वाले शहीद और 23 दहशतगर्द हलाक हुए। ये भी कहा कि जिसने 9 मई के रोज़ रियासत पर हमला किया उसको हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। गंडापुर के गार्ड्स ने जो गोलियाँ चलाई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेहर के गांव घाड़ी में गला कटी लाश को भूसे में जलाने की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद उमर बिरोही के नाम से हुई है। लाश का 80% हिस्सा जल चुका है। इतवार की रात नामालूम कार सवार लाश भूसे के ढेर पर फेंककर आग लगाकर फरार हो गया था। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का सहावा में छापा, 30 लाख से जायद मालियत की अद्वियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। वजीर सेहत पंजाब ने कहा कि अद्वियात खारियां रावलपिंडी और विफाकी अस्पतालों से चोरी की गई थी। महकमा इब्तदाई और सामनी तालीम KP का स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। KP के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 28 फरवरी 2024 तक 25 तक होंगी। यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता से ज़्यादा मुश्किल होगी। ये भी कहा कि हमास 20 जनवरी से पहले यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल से मुआहिदा कर ले, वरना नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइली अखबार का दावा है कि हमास और इसराइल डील के नज़दीक पहुँच गए हैं। गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर इसराइल की बमबारी, अस्पताल की बिजली मुअत्तल, क्वाडकॉप्टर ड्रोन से फायरिंग और बमबारी। गजा सिटी में 8, शाताई कैंप में 4 और बैतुल्लाहिया में 2 फ़लस्तीनी शहीद। अपनी शहीद पोतियों को चूमने के मनाजिर से तवज्जो हासिल करने वाला फ़लस्तीनी शख्स भी ताज़ा हमलों में शहीद हो गया। 14 माह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से ज़्यादा हो गई है। यमन के हुथियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का हमला, इसराइली फ़ौज ने मिसाइल मार गिराने का दावा किया।
इसराइल के शाम पर हमले जारी। मकबूजा गोलान पहाड़ी के इलाके कलमून में इसराइली फ़ज़ाइये की बमबारी के बाद ज़ोरदार धमाके। शामी बागी रहनुमा अहमद अश-शरह का कहना है कि अस्करी ग्रुप्स को ख़त्म करके उनके जंगजुओं को बाकायदा फ़ौज में शामिल किया जाएगा। रूस में पनाह लेने के बाद माज़ूल सदर बशार अल असद ने पहले इंटरव्यू में कहा कि उनकी मुंतकली फ़ौज की आखिरी पसपाई और रियासती इदारों के मफलूज होने के बाद हुई। कभी इस्तीफ़े या पनाह का नहीं सोचा, बल्कि दहशतगर्दों से लड़ने का मंसूबा था। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन के स्कूल में फायरिंग, टीचर और एक तालिब इल्म हलाक, 6 तलबा जख्मी हो गए। फायरिंग की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्तबा मुलजिम भी मुर्दा पाया गया। पुलिस का कहना है हमलावर तालिब इल्म ने हैंड गन इस्तेमाल की। पुलिस ने हमलावर पर फायरिंग नहीं की। जर्मनी की पार्लियामेंट ने चांसलर ओलाफ शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जर्मन चांसलर ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट तलब किया था। जर्मन पार्लियामेंट के 733 अरकान में से 394 अरकान ने चांसलर पर अदम एतमाद का इजहार किया। चांसलर ओलाफ ने मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने के बाद पार्लियामान से एतमाद का वोट तलब किया था। चांसलर के खिलाफ अदम एतमाद के बाद जर्मनी में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार हो गई। कबल अज़ वक्त इंतखाबात अगले साल 23 फरवरी को होंगे। विमेन अंडर 19 एशिया कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 104 रन बनाए। कोमल खान 38 और माहम अनीस 29 रन बनाकर नुमाया रही। नेपाल ने हदफ 6 गेंदों पहले हासिल कर लिया। और चौथी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में नॉर्थ नवाब्स ने जौहर जवान्स को 6 विकेटों से हरा दिया। एक और मैच में गुलशन ने कराची नाइट्स को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। डीएचए दबंग्स का मुकाबला मलीर मलंग से होगा, जबकि नॉर्थ नवाब्स की टीम क्लिफ्टन पॉपुलर से मुकाबला करेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।